गीता जी में लिखा है अंत मता सुगता, अंत समय में जैसी मति होती है उसी गति को प्राप्त हो जाता है। भागवत जी में आगे महाराज जड़ भरत का प्रसंग आएगा जो बाद में जड़ भरत के रूप में हुए। भगवान की भक्ति करने के लिए सब कुछ था, चक्रवर्ती सम्राट थे, सब कुछ छोड़ करके भगवान की भक्ति करने गए। भक्ति के चलते चलते अंत समय में मन हिरण के बच्चे में अटका और हिरण बनना पड़ गया। प्राण छूटते समय जहां मन रहता है उसी गति को प्राप्त होते हैं। अब अगला प्रश्न आता है कि अंत समय में मन कहां रहता है, ये कैसे तय करें? अक्सर लगभग देखने को आता है संसार में कि अधिकतर लोगों का मन या तो परिवार में या धन में या किसी के इंतजार में। वो अपना है कि कौन है, किसी से प्रेम करते हैं, कोई अपना है, बेटा है, पोता है, नाती है, उसमें मन अटकता है, या धन में अटकता है, बहुत ज्यादा इकट्ठा कर लिया, डिवाइड हो नहीं पाया, व्यवस्था हो नहीं पाई और अंत में जाना पड़ रहा है तो मन अटका रहता है कि यार रुपया तो रह गया, ठीक है, काला कुंटा सारा छोरा खोल ली, रुपया खर्च दे, उड़ा दे सी रुपया, मन बैठे भी अटक सके तो धन में अटक जाता है। भगवान के चरणों में मन विरले पुरुष का ही लगता है, ये भी बताओ, होता है ऐसा? अंत समय में भगवान का स्मरण हो जाए, ये लाखों में से कोई व्यक्ति होता है कि संसार छोड़ के जा रहे हैं और कुछ भी कामना नहीं है, नहीं तो कहते हुए जाता है मेरे लिए ये कर देना, मेरे पीछे खाना अच्छा बनाना, कोई कहता है मेरी गंगा जी डाल देना, कोई ये कर देना, मेरी बच्चों को दे देना, ये दे देना। ये संसार में मन है। ऐसा क्यों होता है कि हम लोग संसार में रहते हैं और उस संसार का चिंतन करते रहते हैं रात और दिन, इसलिए मन वहां जाता है। तो जिसका रात दिन हम चिंतन करेंगे हमारा मन भी उधर ही जाएगा। इसलिए हम लोग अपने मन को संसार का कार्य करते हुए साथ साथ में भगवत चरणों में भी लगाएं। भागवत इसीलिए की जाती है क्यों भागवत के माध्यम से अनेक प्रसंग सुनाए जाते हैं कि देखो उसने सुना तो उसका अच्छा हुआ, उसने सुना तो अच्छा हुआ, वो छूट गया, उसको ये मिला, उसको ये मिला, बहुत सारी कथाएं आती है। उनको हम क्रम से लेकर के और कोशिश करते हैं आप तक पहुंचाने की कि आप उसको सुने और सुन करके प्रेरणा लें। तो आप सभी से मैं निवेदन करूंगा कि 3 घंटे 3.5 घंटे जितनी देर भी आप कथा सुनो, एक बात अवश्य लेकर के उठना जो आपको पसंद आए। क्यों कथा तो अभी आप बैठे हो तो सुनोगे, बीच में तो जाओगे नहीं, ये बात पक्की है। जितनी देर भी सुनो वो बात भले 1 मिनट की हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आधी घंटा की बात याद करके जाना, 1 मिनट का एक शब्द भी लेकर के उठो, यहां से एक एक शब्द ग्रहण करके जाना है। कि आज के दिन मैंने जैसे उदाहरण देता हूं कि आपने आज कथा सुन करके और कहा कि आज की कथा से हमने एक संकल्प शब्द का चयन किया है कि हम संकल्प करेंगे, एक शब्द का चयन किया। अब वो संकल्प क्या है? संकल्प जल्दी उठने का है, संकल्प समय से स्नान करने का है, संकल्प भगवान के भजन करने का है, संकल्प भगवान नाम लेने का है, संकल्प किसी के साथ अन्याय नहीं करने का है, संकल्प क्रोध नहीं करने का है कि आज से मैं संकल्प लेता हूं क्रोध नहीं करूंगा। संकल्प त्याग करने का है कि मैं इस वस्तु का त्याग करता हूं, ये अच्छी नहीं है। जैसे कई लोग बीड़ी पीते हैं, कई लोग सिगरेट पीते हैं, जर्दा खाते हैं या और भी बहुत सारी चीजों के सबके नाम लें, ठीक नहीं है। आप समझते हैं, सब समझदार हैं, कुछ कुछ करते हैं तो उनका संकल्प ले लें कि आज से मैं संकल्प लेता हूं ये नहीं करूंगा। तो उदाहरण बता